हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का आज सेशन होने वाला है जिसमें जीके जीएस भी होगा और पूरे के पूरे यहाँ पे 150 मैं क्वेश्चन कराने वाला 150 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। और रिवीजन क्लास ये 3 है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग 7000 वाली जो करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है मात्र 70 रुपये में मिल रही है, आप उसे जरूर ले लें फ़ोनपे करके या फिर पेटीएम के थ्रू करके। ठीक है, नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसी नंबर पे क्या करना होगा, आपको पेमेंट करना होगा और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना होगा, या फिर आप इस नंबर पे भी स्क्रीन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजकर पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे और जानकारी इसके बारे में मिल सकती है। और यहाँ पे एक मैंने अभी 50 रुपये वाला एक और भी जो यहाँ पे पीडीएफ आई है वो एनटीपीसी को लेकर आई है। ठीक है, एनटीपीसी जो ठीक है एनटीपीसी जो CBT 1, ठीक है, CBT 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने सारे क्वेश्चन थे 3000 प्लस वाली जो सीरीज़ है, आप 50 रुपये में उसे भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन, एक तो 70 रुपये वाली पीडीएफ आप ये ले सकते हैं और 50 रुपये वाली एनटीपीसी के लिए जो एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में आया था क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को 3000 प्लस वाली सीरीज बनाकर आप लोगों को एक साथ लेकर आया हूँ पीडीएफ में। आप उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाइएगा, सेम प्रोसेस से पेमेंट करेंगे और क्या करेंगे, पेमेंट करके आप पीडीएफ ले लेंगे। 70 रुपये वाली चाहे ले लें या 50 रुपये वाली ले लें, या रजिस्ट्रेशन भी 50 रुपये में कर सकते हैं, जो डेली की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक और बात, हाँ, 50 रुपये में क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का भी सेम प्रोसेस है, पेमेंट करके कन्फर्मेशन सिर्फ कर देंगे, आपको 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। डेली की जो करंट अफेयर्स की या फिर जीके साइंस की जो भी पीडीएफ आएगी आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। चलिए आज का यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। रिवीजन क्लास 13 होने वाला है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे फटाफट देखेंगे। जैसे कि पहला सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी के लिए किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को मिला। नाटक सम्राट अशोक के लिए। वहीं अगर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी के लिए किसे मिला, तो नमिता गोखले को मिला है। और उनकी नॉवल कौन सी है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप रट लीजिएगा। किसके शिफ्ट में आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा। प्रिजर अवार्ड के बारे में बात करूँ, ठीक है, प्रिट्जकर अवार्ड 2022 किसे मिला है? फ्रांसिस कैरे को। ये पहले अफ्रीकन है। ठीक है, वहीं बात कर ले पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे मिला? मेघा राजगोपालन द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला। वहीं अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रिट्जकर अवार्ड 2021 किसे मिला? ये तो 2022 वाला है, यहाँ पे 2021 वाला भी देख लीजिए। जीन फिलिप तथा एनी लेकरटोन को मिला है। ठीक है, एनी लेकरटोन को मिला, ये दो लोग को मिला है। तो यह दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अब सवाल आता है कि ठीक है, प्रिट्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं जो पुलित्जर अवार्ड है ना, पुलित्जर अवार्ड है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सखारोव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एलेक्सी नवलानी को दिया गया है। वही बात करते हैं 30वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? शरण कुमार लिमाले को, इनके उपन्यास सनातन के लिए। 31वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? ठीक है, रामदरस मिश्र को। तो 31वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? रामदरस मिश्र को, कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ठीक है, 30वें व्यास सम्मान किसे दिया गया? शरद पगारे को दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, शरण कुमार लिमाले, यहाँ पे शरद पगारे, दोनों में नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 30वें व्यास सम्मान किसे मिला है? शरद पगारे को। ठीक है, शरद पगारे को मिला है। और पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। ठीक, सरस्वती सम्मान पुरस्कार कब से शुरू हुआ? ये 1991 से शुरू होता है। मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन है? हरनाज संधू है, चंडीगढ़ की रहने वाली है, तीसरी भारतीय है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था? आपका इजराइल में हुआ था, 70वीं। ठीक है, 70 जो है ये प्रतियोगिता हुआ था। और ये थर्ड भारतीय है, ये भी याद रखिएगा, थर्ड इंडियन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, मिस वर्ल्ड 2022 का जो खिताब किसने जीता है? कैरोलिना वेब लेस्का ने, पोलैंड की रहने वाली ये जीता है इन्होंने। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? शकुंतला हरिकेसी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डेविड डायोब को, फ्रांस के रहने वाले। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। वही आपसे पूछा जाएगा कि मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डेमन गैलगट को। ठीक है, डेमन गैलगट को, ध्यान रखिए, डेमन गैलगट को दिया गया है। साउथ अफ्रीका के हैं और द प्रोमिसेस के लिए। ठीक है, द प्रोमिसेस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। आइए बाफ्टा अवार्ड 2022 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है द पावर ऑफ डॉग को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है बिल स्मिथ को। ये 3 नाम याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं 67वीं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 की बात करते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज वाजपेयी तथा धनुष को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को मिला है। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको मिला है? सिक्किम को मिला है। बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए वाटर वडेल को मिला है। गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला? बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को ये मिला है।
किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु 14 अप्रैल को। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में किया गया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। किसकी यहाँ पे मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। कितनी फीट ऊंची? 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज करेगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ये 4 बात याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2020 की मेजबानी कौन कर रहा है? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। बोल्ट्जमैन अवार्ड 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया। वर्तमान में भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात पूछ लिया जाए कि 2020 की थीम बताइए, तो थिएटर अ कल्चर ऑफ पीस, ठीक। चलिए, अब ये कुछ यहाँ पे जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। जैसे कोहबर पेंटिंग के जीआई टैग किसको मिला है? झारखंड को मिला है। हरमल मिर्च का जो जीआई टैग मिला है वो है गोवा को मिला है। वाडाकोलम तथा सफ़ेद प्याज का जीआई टैग मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। तो हरमल मिर्च, कोहबर पेंटिंग और वाडाकोलम और सोजत की मेहंदी जीआई टैग, ये सब जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे सोजत की मेहंदी का जीआई टैग किससे मिला है? पाली राजस्थान को मिला है। चकहाव जिसको काला चावल का जीआई टैग किससे मिला है? मणिपुर को मिला है। जनधन योजना कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 अगस्त 2014 को। जल जीवन मिशन कब शुरू होता है? 15 अगस्त 2019 को। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड रहा है। किसको हराकर? भारत को हराकर, ठीक है, भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने ये जीता है चैंपियनशिप। वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा? भारत में होगा। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। और विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है? 23 सितंबर 2018 को शुरू होता है। रांची झारखंड से शुरू होता है। पीएम किसान योजना कब शुरू होता है? 24 सितंबर 2019 को शुरू होता है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये योजना शुरू होती है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वहीं वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा? पेरिस करेगा, फ्रांस में। और 33वें क्रम का होगा। 32वां टोक्यो जो हुआ था जापान में हुआ था। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया, ठीक है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 किस भारतीय ने गोल्ड जीता इसमें? तो अजय सिंह ने इसमें गोल्ड जीता था। कलिंग रत्न सम्मान किसे दिया गया है? विश्वभूषण हरिचंद्रन को दिया गया। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई? आंध्र प्रदेश में की गई है। इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसोक हरगोज। और पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? नेफ्ताली बेनेट। फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? इमैनुअल मैक्रो। भारत का पहला हर घर, ठीक है, भारत का पहला हर घर जल योजना वाला राज्य कौन सा है? गोवा। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला भारत का पहला देश बन गया, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश बन गया है यूएई। गोल्डन वीजा लागू करने वाला पहला देश कौन हो गया? यूएई, ये भी। और वीवो IPL 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई। तीनों के तीनों यूएई, ध्यान रखिएगा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कृति करंत। सर रिचर्ड्स हैडली पदक किसे सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन को किया गया है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? सिमोन बाइल्स है, जिम्नास्ट हैं, अमेरिका की खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विश्वराज बोम्मई है। हाल ही में किस राज्य में भैंसा दौड़, जिसे कंबाला कहते हैं, कर्नाटक में ये आयोजन हुआ। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है कि भाई ड्रोन से मेडिसिन को भेजना। निमाड़ी मिर्च जो मिर्च महोत्सव कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पर स्थापित की गई? केरल में स्थापित की गई है। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? ग्वालियर में किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया थे। और वर्तमान में जो नए अध्यक्ष कौन बन गए? सुमन के बेरी, ये ध्यान रखिएगा। वात्सल्य योजना कहाँ का है? उत्तराखंड का है। इसमें कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। अंकुर योजना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। वृक्षारोपण के लिए ये योजना शुरू की गई है। 38वें आसियान समिट 2021 कहाँ हुआ? ब्रुनेई में हुआ। 37वें G7 समिट 2021 कहाँ हुआ? कार्नवाल, यूके, इंग्लैंड में हुआ। 16वां G20, ठीक है, 16th G20 जो समिट 2021 कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में कहाँ होगा?
भारत में होगा? 16, 17, 18, ठीक है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर उमिया माता मंदिर का धड़ से ले रखा है? अहमदाबाद, गुजरात में। खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात, अहमदाबाद में। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। प्रतिवर्ष गोवा दिवस जो है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर के, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को बाहर किया गया था। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, क्यों? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? पुष्कर धामी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती का उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गया? माल्टा। हाल ही में एक मैच में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? एजाज पटेल, टेस्ट क्रिकेट मैच में। और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, हालांकि इनका जन्म तो मुंबई में हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, भारत के खिलाफ इन्होंने 10 विकेट लिया था। हाल ही में किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? मिताली राज, जोधपुर राजस्थान के रहने वाली हैं। 12 लोग को इस बार जो है ये अवार्ड दिया गया है, 25 लाख रुपये इसमें मिलता है। हाल ही में किस फुटबॉलर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? सुनील छेत्री को। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे क्रिकेटर हैं और ये फुटबॉलर हैं, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। हालांकि 12 लोग को मिला है, लेकिन ये दो नाम याद रखिएगा। हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में किस धरोहर को शामिल किया गया है? ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में किस को शामिल किया गया? तो 39वां काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमप्पा मंदिर कहते हैं, तेलंगाना में है, इसको शामिल किया गया। और 40वां कौन है? और टोटल अभी 40 है वर्तमान में, धौलावीरा, गुजरात का। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। भारत का कौन कौन से शहर यूनेस्को में शामिल हुआ है? अहमदाबाद 2017 में और जयपुर 2019 में। हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में किस भारत की 14वीं विरासत शामिल की गई? दुर्गा पूजा को, वेस्ट बंगाल का है। और कुल मिलाकर यहाँ पे अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी हो गई? इस हिसाब से 14 हो गई। यूनेस्को में शामिल भारत की मूर्त धरोहर की संख्या कितनी होगी? 40 होगी टोटल, मैंने बताया अभी। भारत में कुल कितने रामसर साइट वर्तमान में? 49। 48वां कौन? खिजादिया वन जीव अभ्यारण्य, गुजरात का। अब बखीरा जो है उत्तर प्रदेश का 49वां। ठीक है, तो ये पूरे हो गए 100 के 100 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के, फटाफट रिवीजन के तौर पे, क्योंकि समय कम इसलिए मैं जल्दी मैं करा रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ से जीके साइंस का कुछ क्वेश्चन देख लेंगे पूरा फटाफट। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? 1907 में, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा, स्टुटगर्ट, जर्मनी में। चूने की पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1632 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1632 से लेकर 1653 तक ये चला था। ओलंपिक 2021 कहाँ पे हुआ? टोक्यो, जापान में, 32वें क्रम का था। टोक्यो ओलंपिक 2000 जो यहाँ पे है, ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? अच्छा, 24वां, काटिए इसको। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? पेरिस, फ्रांस में, 33वें क्रम का ये होगा। ठीक है, बरगद का वैज्ञानिक नाम, जिसको बनियान ट्री कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंथालेसिस। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता ही है। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों के से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 24.56% था। वहीं 2021 में ये 24.62% हो गया है। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? 4 बार युद्ध हुआ है। ठीक है, वीटो पावर कितने देशों के पास है? 5 देश के पास है, चीन, फ्रांस, रूसिया, UK, अमेरिका। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ? कुल्लम में, तमिलनाडु में। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। RK नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वामी एवं उसके दोस्त। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीनों बराबर होता है। ठीक है, कोल्लू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार संचालन क्या कहलाता है? E-कॉमर्स कहलाता है। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बिब्लियोग्राफी कहलाता है। सेवा क्षेत्र के किस क्षेत्र में आता है? तो अतिरिक्त क्षेत्र में आता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था। भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था? प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर, महाराष्ट्र में। WTO के कितने देश अभी इसमें शामिल हैं? ठीक है, WTO में वर्तमान में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 164। 164वां कौन है? नवीनतम, ये है अफगानिस्तान। ठीक,
चलिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में? मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर है। ठीक है। आरटीआई एक्ट, ठीक है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में ये स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए, मानव शरीर का pH मान कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.4 तक होता है। भारत में ओलंपिक में प्रथम बार भाग कब लिया था? 1990 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड एक सवाल है। यूनिफॉर्म रिसोर्स रिलोकेटर। ठीक है। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में जब हुआ था उसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। पहला क्या था? और स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, याद रखिएगा। 1974 में। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? 2006 में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में की जाती है? बाइनरी में की जाती है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। और किस मॉडल पर आधारित है ये? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महाल नोविस के आधार पर। ठीक है, मॉडल के आधार पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारत का दक्षिण जो साउथ ईस्ट या दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1656 में। निर्माण कौन करवाया था? शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, शुरू हुआ था 1650 में। सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो गाइज मैंने जैसा कहा था कि 150 मैंने क्वेश्चन कराया हूँ, इस वीडियो में करा दिया हूँ, पक्का मैंने कराया है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम काफ़ी क्लोज है तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इतने स्पीड में क्यों पढ़ा है? वजह है कि आपका एग्जाम क्लोज है, जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ के लिए मैं दो बात यहाँ पे कहूँ। पहला पीडीएफ जो कि 70 रुपये में मिल रहा है, 7000 क्वेश्चन का है, 7000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के हैं। ठीक है, ये आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा 50 रुपये में एनटीपीसी की जो हुई थी, एनटीपीसी सीबीटी 1, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी पेपर आए थे, जितने भी क्वेश्चन हुए थे जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स के मिलाकर अपडेट किए के साथ, ठीक है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे अपडेट इसमें कर दिया गया है। वो 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। लगभग 3000 प्लस वाली एक सीरीज है, क्वेश्चन की सीरीज है, इसे आप परचेस कर सकते हैं। थर्ड है कि 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराकर आप इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और क्या कि डेली का जो करंट अफेयर्स की वीडियो है, पीडीएफ है जो आती है, आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में बताएं। थैंक यू वेरी मच।